लो क्लास 11th स्टूडेंट बच्चों, आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के फर्स्ट लेसन पर ले चलता हूँ। फर्स्ट चैप्टर में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में आपको बताया जाएगा। रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं क्या हैं। वैसे रसायन विज्ञान से तो हम जन्म से ही परिचित हो जाते हैं। हमारे आसपास जो भी हैं सब रासायनिक पदार्थ ही हैं, चाहे हवा हो, ठोस पदार्थ हो, द्रव हो, गैस हो, सब केमिकल हैं। घरों में तो सिरका रखा ही जाता है जो स्वयं एसिटिक एसिड है, जिसको घरों में बनाया भी जाता था। खैर, आपको बताएं रसायन विज्ञान क्या है। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य के सूक्ष्म गुणों का, उनके सूक्ष्म संगठन का, उनमें होने वाले परिवर्तनों का, उनमें चलने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का हम अध्ययन करते हैं। इसको कहते हैं हम रसायन विज्ञान। रसायन शब्द ही बता रहा है कि पदार्थ का सूक्ष्मतम रूप। केमिस्ट्री इंग्लिश में इसको कहते हैं। केमिस्ट्री शब्द इजिप्ट यानी मिस्र के एक शब्द कीमिया से लिया गया है। कीमिया का अर्थ होता है ब्लैक सॉयल, काली मिट्टी मिस्र की मानी जाती है। तो मिस्र की काली मिट्टी, जिसको कीमियागार यानी मिस्र की कला के नाम से भी जाना जाता है, यही मिस्र की कला एक साइंस के रूप में डेवलप हुई और इसी साइंस को कहा गया बाद में कीमिया से बन गया केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री शब्द कहाँ से आया? कीमिया से आया। और कीमिया क्या है? ब्लैक सॉयल, मिस्र की काली मिट्टी। इस प्रकार केमिस्ट्री मिस्र के कीमिया शब्द से लिया गया है, जिसके ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। रसायन विज्ञान के पितामह बर्जीलियस को माना जाता है। और फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन हैं? एंटोनी लेवोसियर। पूछा जाता है, आप उसको याद कर लीजिएगा। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के संगठन, संरचना, परिवर्तनों तथा उससे संबंधित भौतिक एवं रासायनिक गुणों तथा अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द structures of matters, composition of matter and change of matter, physical change or chemical change। तो रसायन विज्ञान हमारे जीवन में चारों ओर अपना प्रभाव दिखाता है, चाहे वो घर में भोज्य पदार्थ बनते हों, चाहे कृषि कार्य हों, चाहे वो मेडिसिन हो, हर जगह रासायनिक पदार्थ ही हमारे काम में आते हैं। तो हम पढ़ेंगे ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी हैं? रसायन विज्ञान की शाखाएं हैं। नंबर 1 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन वे पदार्थ हैं, वे रासायनिक पदार्थ हैं, इसमें उनका अध्ययन किया जाता है जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं। दूसरा ऑर्गेनिक। वैसे तो पुरानी अवधारणा के अनुसार ऑर्गेनिक का मतलब है जैविक, और जैविक शब्द लिया गया ऑर्गेनिज्म से। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हों, जीवों से प्राप्त होते हैं, उसको हम ऑर्गेनिक कहते हैं। हालांकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन का एक विशेष रेशियो होता है। तीसरा है फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? इसमें पदार्थ के बाह्य स्वरूप, उसके रंग, उसके ताप का प्रभाव और विभिन्न परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, उसके संगठन का अध्ययन करते हैं। उसको कहते हैं हम भौतिक रसायन। अभिक्रिया कैसे होती है, अभिक्रिया की गति क्या है, इन सब का अध्ययन करते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री में। फिर है एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसको कहते हैं विश्लेषण रसायन। इसमें पदार्थ का पहचान करते हैं, विभिन्न प्रयोगों द्वारा रासायनिक पदार्थ का हम आइडेंटिफाई उसको करते हैं, रासायनिक पदार्थों को, कि ये क्या है, कौन सा पदार्थ है, एसिड है, बेस है, साल्ट है। किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत उसका अध्ययन करते हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, औद्योगिक रसायन।
आज हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के घरेलू उपयोगी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, कृषि कार्य के लिए आवश्यकता होती है, मेडिसिन के लिए आवश्यकता होती है, और इनका निर्माण कहाँ होता है? विभिन्न बड़े बड़े उद्योगों में होता है। इसलिए हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं, जिसमें हमको औद्योगिक पदार्थों का उत्पादन होता हो, इसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। छठे नंबर पर है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री मतलब जैव रसायन, जीवों के अंदर चलने वाली विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाएं, जैसे एंजाइम का निर्माण, हार्मोन्स का निर्माण और बहुत सी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं जो हैं, जैसे प्लांट में फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, इनमें कौन से पदार्थ बनते हैं, कैसे बनते हैं, इन सब का अध्ययन करते हैं हम बायोकेमिस्ट्री में। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इसमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं क्या कि नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, जैसे विद्युत उत्पादन के लिए विभिन्न प्रकार के आजकल वो बनाए जाते हैं विद्युत संयंत्र, न्यूक्लियर संयंत्र हैं, जिनसे कि विद्युत का उत्पादन होता है। हालांकि इसका प्रयोग युद्ध में परमाणु बम और हाइड्रोजन बम के रूप में भी होता है, जो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन के ऊपर आधारित है। हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में अध्ययन करते हैं। फिर है एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का निर्माण, इंसेक्टिसाइड का निर्माण, कीटनाशकों का निर्माण, ये सब एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। भूमि परीक्षण, मिट्टी में हमारे कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं, एसिडिक सॉइल है कि बेसिक सॉइल है, अम्लीय है कि क्षारीयता है उसमें, इस प्रकार से हम वो उसको कहते हैं कृषि रसायन या एनवायरमेंट क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। फिर है नवा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं, किन गैसों की अधिकता है और कौन सी गैस हानिकारक हैं। तो इस प्रकार से जो हम एटमॉस्फेयर में विभिन्न रासायनिक संगठनों का अध्ययन करते हैं, उसको कहते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। फिर है 10वां मेडिसिनल केमिस्ट्री, इसको कहते हैं औषधि रसायन। औषधि रसायन विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक्स का निर्माण, कुछ प्रशांतक का निर्माण, दर्दनाशकों का निर्माण, ये जो मेडिसिन का निर्माण किया जाता है, इनमें जो केमिकल का हम यूज़ करते हैं, इसका स्टडी करते हैं, इसको कहते हैं हम मेडिसिनल केमिस्ट्री।